तो ये क्या आप लोग सोचेंगे वाह, आप लोगों को लगता होगा कि रेहान भैया का यहाँ पे सिर्फ फोर लगा, लेकिन नहीं, ये रेहान भैया का एक न्यू स्टाइल था। तो आज मैं आपको इस वीडियो में क्या बता रहा हूँ, तो आज मैं आपको स्पेशली बता रहा हूँ पॉलिनोमियल्स के अंदर जीरो पॉलिनोमियल। अब बोलेंगे आप लोग थोड़ा कुछ, आप लोग थोड़ा सा टेंशन होगा, या आप लोगों को मतलब ये सोचना है, आप लोग को थोड़ा सा सोच बढ़ेगा कि आप बोल रहे हैं हमें जीरो में पॉलिनोमियल नहीं होता। फिर हमको आप पहले पढ़ाए, हमको कांस्टेंट पढ़ाए, तो कांस्टेंट पहले आप कांस्टेंट पढ़ाए, फिर कांस्टेंट को टर्म कर दिए, फिर उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कर दिए, फिर वैसे ही आप यहाँ पर आ गए, आप जीरो को कुछ नहीं बोले, जीरो टर्म ना हमारा कुछ नहीं होता है। अब हमको आज जीरो पॉलिनोमियल पढ़ाने लगे। तो ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आपकी बुक कह रही है। रेहान भैया मैथ बहुत ही बकवास है, ये मत बोलिएगा, ठीक है। रेहान भैया का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है। तो जीरो पॉलिनोमियल क्या है, तो चलिए इसको हम डिटेल्स में समझते हैं कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल क्या है। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पहले मैं आपको बताता हूँ, जीरो पॉलिनोमियल और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। जीरो पॉलिनोमियल में आज पढ़ा रहा हूँ, और कुछ 1-2 डेज के बाद तो जैसे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आएगा, तो आप खुद डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर आपका जीरो पॉलिनोमियल। ये क्या है रेहान भाई, जीरो पॉलिनोमियल आज तक मुझे पता ही नहीं चला। आज मैं इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता हूँ रेहान भाई, ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल क्या है। तो मैं इस वीडियो में आपको कांस्टेंट पॉलिनोमियल का भी एक रूल बता रहा हूं। ओके, तो क्या जीरो पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ वन टर्म, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ वन टर्म होना चाहिए, और वो भी क्या, नेमली जीरो इज कॉल्ड जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। रेहान भाई आप डायरेक्ट हमको बोलते थे कि अगर हमको कहीं भी जीरो दिखे तो हमारा जीरो पॉलिनोमियल है, ये हम समझ नहीं आता है, लेकिन डिफिनेशन कह रहा था। मैं क्या कर सकता हूँ, ये आपको मैथ कह रहा है, मैथ नहीं घुमा रहा, आपको मैथ से इतना तरीके से घुमा देता है ना कि आप खुद टेंशन हो जाता है। तो जीरो पॉलिनोमियल है क्या, और ये क्या नीचे लिख दे रहे हैं हमने, जीरो है इंटू एक्स का पावर जीरो, जीरो इंटू एक्स पावर टू, ये क्या हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल से कैसे। अब जीरो पॉलिनोमियल क्या हुआ, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ वन टर्म, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वन टर्म हो। तो ये देखिए वन टर्म है, ठीक है, इसमें कोई वन टर्म ज्यादा नहीं, हाँ बिल्कुल, और नेमली जीरो जीरो है, ठीक है। अब बोलेंगे रेहान भाई ये जीरो पॉलिनोमियल कैसे हुआ, तो अगर एक्स का पावर जीरो छोड़िए, वो सब छोड़िए, आप देखते हो यहाँ पर ना जीरो सब में है, और एक्स का पावर सब जगह चेंज है, सब जगह चेंज है। तो देखिए यहाँ पे एक्स का पावर जीरो है, यहाँ पे एक्स का पावर टू है, एक्स का पावर 10 है, एक्स का पावर 1 लाख या 1000 या कितना भी हो, अगर किसी नंबर में जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो उसका वैल्यू क्या आता है, जीरो। क्या, लड्डू, क्या मोतीचूर का लड्डू, क्या रसगुल्ला, मतलब जीरो आता है, क्या आता है, जीरो आता है। तो हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हुआ, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको बोलेगा कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल की एग्जांपल्स लिखे। आपको अगर पूछ ले जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या, तो आपको ये डेफिनेशन लिख देना है, आप समझ गए खुद, ठीक है। वन टाइम होना चाहिए कंसिस्टिंग ऑफ पॉलिनोमियल, जिसमें वन टाइम होना चाहिए, और नेमली जीरो, मतलब सिर्फ जीरो ही को तो हम कहते हैं हमारा जीरो पॉलिनोमियल। तो ये है आपके, यही सारे आपके जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। और इसकी डिग्री क्या होती है, सभी के मुंह में होता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल किसी को याद ही नहीं रहता, कोई भी टीचर रहे, कोई भी स्टूडेंट, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल याद ही नहीं रहता। ये देखिए मैंने भी बोल दिया आपको कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल नहीं बोला। तो यहाँ पे क्या, ये जीरोस फिर बोल रहा था मैं भाई, जीरो पॉलिनोमियल जो आपका है ना, इसकी डिग्री क्या रहेगी, जीरो रहेगी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस अगर जीरो पॉलिनोमियल से कोई क्वेश्चन है तो आपको ये नहीं आएगा कि आपको जीरो दे देगा, वो पूछेगा कांस्टेंट है, टर्म है, पॉलिनोमियल है, जीरो पॉलिनोमियल, ये इस तरह के क्वेश्चन है। इसमें इजी क्वेश्चन आएगा जीरो, आपको क्या होगा ना, अगर क्वेश्चन आते भी इस तरीके का, तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट में ये रहेगा कि आप जीरो पॉलिनोमियल के एग्जांपल लिखिए कि आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि जीरो पॉलिनोमियल। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक जीरो लिख देंगे, बगल में पावर करके एक्स करके, आप कोई भी इतना वैल्यू लिख दिए एक्स का पावर कुछ भी, तो आपका हो जाएगा। मान लीजिए मैं लेट दैट 15 ले लेता हूँ इस बार, जीरो एंड इंटू एक्स पावर 15, तो हमारा ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो, फिर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोल दिया रेहान भाई आपने, जीरो पॉलिनोमियल। ओके, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल में भी क्या होता है कि अगर आपसे ये नहीं पूछ देगा कि कांस्टेंट भी लिख देगा, आपको टर्म्स भी लिख देगा, जीरो पॉलिनोमियल भी लिख देगा, तब इसमें आपसे पूछेगा कि ये क्या है, ये आपका मतलब मान चलिए लेट दैट आपका कोई नंबर लिख देगा, टू लिख देगा, फिर आपसे ऑप्शन पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग में कि आपका टू क्या है, कांस्टेंट है, टर्म है, या कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, या पॉलिनोमियल है, तो अब तो तक चकरा जाएंगे, ये तो सब है रेहान भाई। ऐसा अगर पूछेगा ना तो उसमें आपको ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन देगा कि सारा है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आता ही नहीं, आपसे पूछेगा, अगर पूछना भी चाहेगा तब तो पूछेगा कांस्टेंट का एग्जांपल लिखिए, तो कांस्टेंट का एग्जांपल आप लिख देंगे। बोलेगा टर्म का एग्जांपल लिखिए, तो टर्म के एग्जांपल में आप ये लिख सकते हैं, या फिर बोलेगा पॉलिनोमियल का एग्जांपल, तो उसमें लिख सकते हैं, या कांस्टेंट पॉलिनोमियल में लिख सकते हैं। रेहान भाई मैथ बहुत ही ज्यादा ट्रिकी है, ट्रिकी तो है ताकि बच्चा इसमें घूम जाए। तो आज वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करेगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।